बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज के नए सिपह सालार के आने के बाद और उनकी टीम के आने के बाद पूरी कौम की नज़रें उन पर हैं। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस सब का सद्देबाब करने की उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है और यूँ लग रहा है कि इमरान खान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जलती पर तेल डालने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा धमकी आमेज़ पैगाम दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, ये जो पैगाम है ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इसने बहुत कुछ वाज़े कर देना है। और अब जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है, माहौल यही बनाया जा रहा है जो इमरान खान ने मंसूबे के हवाले से बात भी की थी और उन्होंने इसके ऊपर से पर्दा भी हटाया था। पहले ही ये मंसूबा जो है एक्सपोज कर दिया था कि 2023 के बजाय 2024 तक जो इलेक्शंस हैं वो ड्रैग किए जाएंगे। अब कैसे किए जाने हैं उसका पूरा तरीक़ाकार भी फाइनल हो चुका है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसके साथ जो जुल्म किया गया है, आप कंपैरिजन देख लें। इमरान खान के दौर में आपको रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती थी, आपको रोज़ाना कोई मस्बत खबर सुनने को मिलती थी। एक निज़ाम बनाया जा रहा था, एक सिस्टम बनाया जा रहा था, चीज़ें जो हैं वो वापस ट्रैक पर आ रही थीं और बहुत कुछ जो है वो मस्बत इशारी है। पूरी दुनिया जो है, इवन खान साहब के जाने के बाद दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज़, क्योंकि रेटिंग फिर पूरा वो फिस्कल ईयर बंद होने के बाद आती हैं, वो सब हमने देखा। और फिर हमने इस इम्पोर्टेड रिजीम की जो हट धर्मी है और जो इस मुल्क के साथ जुल्म है वो भी हमने देख लिया। वो कारखाने जो साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ चुके थे, 4 महीने के अंदर वो बंद हो गए। मतलब ये इनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट बेंचमार्क है। और अब इनके अपने बंदे मिफ्ताह इस्माइल साहब वो बता रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है वो इस तरह के हालात बन चुके हैं। और इसहाक डार इकनॉमिक्स जो है वो तो मुल्क के लिए डार्क इकनॉमिक्स बन चुकी है। इसहाक डार को बड़ी मनतों मुरादों के साथ वापस लाया गया ना, पूरे एजाज़ के साथ, हमारे निज़ाम इंसाफ, हमारे कानून के मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद करके आपको, मुझे, पूरी आवाम को हमारी औकात याद दिला के कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं और कानून जो है वो मकड़ी का जाला है, इसमें कीड़े मकोड़े फंसते हैं। और आले शरीफ या इस तरह की जो बदमाशियाँ है और तबका मलामतिया जो है, ये तो बड़े बड़े दरिंदे हैं ना, ये तो फिर इस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। ये हमें याद करवाया गया, ये सब हमने देखा। क्या नतीजा हुआ डार्क इकनॉमिक्स का? डार्क इकनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकनॉमिक्स में कन्वर्ट हो गई। शुरू में ये होता था कि इसहाक डार साहब आर्टिफिशली ही सही, अंदर से खोखला, ऊपर से रंग रोगन कर लेते थे मईशत का। इस कदर बुरे हालात कर दिए हैं कि अब ऊपर से भी रंग रोगन करने के काबिल नहीं रहे। और फिर इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है जी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी खान नहीं आने दे रहा। खान क्यों नहीं आने दे रहा? आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं तो सही। आप मुल्क के अंदर कोई मुआशी इस्तेहकाम लाने से पहले कोई सियासी इस्तेहकाम तो लाएं, कोई निज़ाम तो आए। आप एक इदारे को ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि उस इदारे के अंदर अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ये कहना कि खान का इलेक्शन का मुतालबा ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ गलत है, इसका कोई तुक नहीं बनती। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त पूरी कोशिश, क्योंकि देखें रजीम चेंज ऑपरेशन कुछ सोच के किया गया था ना, कुछ तो पीछे चीज़ें कार फरमा थी जहन के अंदर। और इमरान खान का रास्ता रोकना भी, अब तो इमरान खान मज़ीद ख़तरनाक है। इमरान खान पहले कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, अब तो अवाम उसकी क़ुव्वत बन गई है ना। अब तो इमरान खान के ऊपर 2 ही इल्ज़ाम थे, एस्टैब्लिशमेंट और ATMs। इमरान खान इन दोनों के अलावा और इन दोनों की मदद के बग़ैर, बल्कि इन दोनों के अपने ख़िलाफ़ होने के बावजूद जीत के दिखा रहा है। ज़िमनी इंतख़ाबात नतीजा आपके सामने है। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने फ़ाइनल कर ली हुई है। फ़ज़लुर रहमान साहब जो हैं इत्तेहादी हैं और बड़े अहम इत्तेहादी हैं ना, और उन्होंने यकजा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना नहीं है। और फजलुर रहमान साहब अब इस ख्वाहिश का बरमला इजहार कर चुके हैं। कौमी असम्बली जो है आपकी, जो नेशनल असम्बली होती है, उसे मैं आपको ये बता दूँ कि एक इख्तियार है कि वो गैर मामूली हालात जो होते हैं और जो ऐसे सरकमस्टांसेस जो
आप कह लें कि अनप्रेसिडेंटेड हों, उनमें 1 साल की एक्सटेंशन ले सकती है। यानी असम्बली की जो मुद्दत है 5 साल की मुद्दत है, लेकिन अगर असम्बली फैसला करे वो अपने आप को एक तरह की आप कह लें एक्सटेंशन दे सकती है। और इसके लिए क्या हो रहा है, मईशत का बहाना बनाया जाएगा, इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। खान साहब इस हवाले से पहले इशारा कर चुके हैं कि ये इलेक्शंस को 2023 जो है उससे भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, यानी 2024 में करना चाह रहे हैं, और अक्टूबर 2023 तक में इन्होंने नहीं करवाने, इसलिए तो वो तेज़ हो गए हैं। और इस सब में मामलात नाज़रीन कराम ये हैं कि मईशत की तबाही तो ये खुद हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि बाद में ये कहें कि इलेक्शन क्या, मुल्क ही नहीं चल सकता, और निगरान हुकूमत आ गई तो कोई हमारे साथ डील नहीं करेगा, कोई हमें पैकेज नहीं देगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, ग्रेटर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इकनॉमिक एमरजेंसी, ये सारे मंजन बेचे जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप देख लें कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर आ चुकी है। और ये मैं आपको बता दूं कि करीब आप बहुत बड़ा ऑपरेशन देखेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। दहशतगर्द आपके वफाकी दारुल हुकूमत तक पहुँच चुके हैं। वो 18 किलो धमाका खेज़ मवाद लेके क्या करने आ रहा था, वो तो नाके के ऊपर सलाम है इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को जिन्होंने रोका उसे, और उसने वहीं पे अपने आप को अपनी जान दे दी। वो पता नहीं 18 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद से उसने कि हाई वैल्यू टारगेट था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये 2 चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी। एक तो इकनॉमिक सिचुएशन, ये खुद उस घड़े में धकेल रहे हैं कि उसके, अच्छा इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि 23 के बाद क्या करेंगे आप, कोई प्लान है आपके पास? नहीं है। 24 में आप क्या कर लेंगे? 24 में भी तो खान नहीं आना है। लेकिन ये तो कम से कम करें कि मुल्क तो रहे ना, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो नून लीग है, मुल्क है तो एस्टैब्लिशमेंट है, मुल्क है तो फौज है, मुल्क से आगे तो कोई कुछ नहीं है, मुल्क है तो इमरान खान है। तो ये चीज़ समझने वाली है। और इस हवाले से खान साहब इस प्लान के ऊपर भी इसके ऊपर रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि हर सूरत इमरान खान का रास्ता रोकना है, चाहे इसके रास्ते में मुल्क की तबाही फेर दी जाए, जो कीमत भी मुल्क को चुकानी पड़े। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि मुक्तदर हलकों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, और मुक्तदर हलकों पर ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ज़ाहिर बात है एक माहौल बन रहा है। खान साहब को बहुत से शकूक शुबहात हैं यहाँ पर नई इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, और बहुत सी चीज़ें हैं, वो अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं, वो मस्बत अंदाज में चल रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं, वो सेट होने का टाइम दे रहे हैं। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इस वक्त भी मुल्क के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन लागू है। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा सब कुछ होता है। ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हारून रशीद साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम दावा किया, और सीनियर साफ़ी हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। इन्होंने एक दावा किया है कि इसहाक डार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं एक तरह के डी फैक्टो, और बाइख्तियार वज़ीर आज़म भी हैं, मईशत की तबाही हो रही है, लेकिन वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुज़ाकरात भी कर रहे होते थे, ऐवान सदर के अंदर ये सब कुछ कर रहे थे ना वो। तो मईशत की तो फ़िक्र नहीं है, अपनी सियासत की फ़िक्र है। अब यहाँ पर डार साहब ने जो अलवी साहब से काफ़ी मुलाकातें की, अब ये बताया गया है और ये दावा सामने आया है कि इसहाक डार साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को धमकी दी है, यानी कि तड़ियाँ भी लगाई हैं, और ये बताया है कि खान साहब को समझा लें, खान साहब को कहें कि सीधे हो जाएं, हमारी बातें मान लें, वरना हम अकेले नहीं हैं। शुरू में इन्होंने बहाने दिए, शुरू में इन्होंने अपना मंजन बेचा, शुरू में इन्होंने बहाने सामने रखे कि जी इस तरह कर लें, इकनॉमिक सिचुएशन ये हो गई, ये नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता। बाद में ये लाइन पे आए और इन्होंने अपनी असल टोन में आ गए, और इन्होंने कहा कि समुंदर पार से भी हमें हिमायत हासिल है और हम अकेले नहीं हैं। यानी कि इनका इशारा यही है कि हमारे साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं, हमारे साथ जो ताकतवर हल्के हैं वो भी हैं, और फिर आपको पता है हम खान के साथ क्या करेंगे, वरना हमने खान को रास्ते से तो हटाना है, खान की सियासत तो हमने ख़त्म करनी है, सब हमारे साथ हैं। ये इल्ज़ाम किस पर है? ये खान साहब को मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़वाने की साजिश है, और आप धमकी आमेज़ लहजे के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये इश्ताल दिलाने की कोशिशें हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नजम सेठी हों, या अभी आप देख लें अपने डार साहब की ये धमकियाँ जो ऐवान सदर में वो सदर मुमलिकत को देते रहे, ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी साख के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, और इसका सद्देबाब करना कितना ज़रूरी हो चुका है। जलती पर तेल डालने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और मुल्क अब मज़ीद मुतहम्मिल एक दिन का भी नहीं हो सकता जो पिछले 8 महीने में हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।